हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ अल्फा अपॉन अल्फा डैश, बीटा अपॉन बीटा डैश, गामा अपॉन गामा डैश आर नॉट इक्वल्स, then the point of intersection of the lines x minus alpha dash upon alpha, y minus beta dash upon beta, z minus gamma dash upon gamma, and x minus alpha upon alpha dash, y minus beta upon beta dash, z minus gamma upon gamma dash is alpha minus alpha dash, beta dash, gamma minus gamma dash, alpha plus alpha dash, beta plus beta dash, gamma plus gamma dash, alpha into alpha dash, beta into beta dash, gamma into gamma dash. None of these because they are non intersecting. तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस. अगर हम चेक करें तो ये दो लाइन है, ये हमारे पास में इंटरसेक्ट कर रही हैं. ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए कि इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, उसके लिए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस दिस, यानी कि अगर देखें अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, अल्फा बीटा गामा, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास में ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एल डी हो रही है, ये जो लाइंस हैं ये एल डी हैं, तो ये 0 आएगा. और हमें पता है, वी नो दैट x माइनस एक्स वन अपॉन L1, y माइनस वाई वन अपॉन M1, z माइनस Z1 अपॉन N1 एंड x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस Z2 अपॉन N2. ये हमारे पास अगर गिवन लाइंस हैं तो यहाँ से हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 इक्वल्स टू 0 होंगे. तो ये इंप्लाई करेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी. अब हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है, अगर हम उसको इक्वल्स टू, जो फर्स्ट लाइन है इसको हम इक्वल्स टू अगर लैम्डा पुट कर दें और इसको हम इक्वल्स टू म्यू पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा डैश अपॉन अल्फा, y माइनस बीटा डैश अपॉन बीटा, z माइनस गामा डैश अपॉन गामा इज इक्वल्स टू लैम्डा. तो अल्फा लैम्डा अल्फा प्लस अल्फा डैश x हो जाएगा हमारे पास में, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लैम्डा बीटा प्लस बीटा डैश, लैम्डा गामा प्लस गामा डैश, ये z हो जाएगा. सिमिलरली हमारे पास दूसरी लाइन होगी x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा डैश, y माइनस बीटा अपॉन बीटा डैश, z माइनस गामा अपॉन गामा डैश इज इक्वल टू म्यू. लेट कर लें तो यहाँ से हमारे पास x हो जाएगा अल्फा डैश म्यू प्लस अल्फा y, और z की हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी बीटा डैश म्यू प्लस बीटा, गामा डैश म्यू प्लस गामा. तो यहाँ से अगर हम देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यूज इक्वेट करके देखेंगे. लैम्डा अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू म्यू अल्फा डैश प्लस अल्फा, लैम्डा बीटा प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डैश म्यू प्लस बीटा, लैम्डा गामा प्लस गामा डैश, गामा डैश म्यू प्लस गामा. ये इक्वल कब होंगे? जब म्यू और लैम्डा दोनों की वैल्यू 1 हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू इक्वल्स कब होंगी? जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएंगी. यानी कि हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आ जाएंगे x की वैल्यू अल्फा प्लस अल्फा डैश, y की वैल्यू बीटा प्लस बीटा डैश, और z की वैल्यू हमारे पास गामा प्लस गामा डैश पुट करने पर हमारे पास ये वाले पॉइंट जो होंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा. सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज गामा प्लस गामा डैश. ये हमारे पास एक P है, P पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट. तो ये हमारे पास ये हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.